नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल ब्लेसिंग नीरज सिंह में। हम पिछले हफ्ते का जो करंट अफेयर रहा होगा हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो हमारा आंसर रहेगा इमरान खान को सम्मानित किया है। इमरान खान कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। और पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कराची। तो ये जो मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है द मुस्लिम 500 ने, ये क्यों सम्मानित किया है इस पर बात करते हैं। तो इनके प्रधानमंत्री अगस्त 2018 में इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 ने इनको मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अश्विन भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो हमारा आंसर रहेगा भारतीय स्टेट बैंक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में। 31 मई 2022 तक ये इस पद पर रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की बात आई है तो भारतीय स्टेट बैंक के तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना ईयर कब का है? 2 जून 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में हुआ था भारतीय स्टेट बैंक का 2 जनवरी 1809 ईस्वी में। तो इसको इम्पीरियल बैंक भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि इम्पीरियल बैंक के नाम से कौन से बैंक को जाना जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट भारत के गवर्नर कौन है ये हमें पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास 22 दिसंबर 2018 से ही इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो हमारा आंसर रहेगा गजानंद यादव ने ये पुरस्कार जीता है। ये आईएएफ की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के भी ये सदस्य है। इन्होंने 2900 बार ये आकाश से छलांग मार चुके हैं। आसमान से इन्होंने स्काई डाइविंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर रहेगा हरित पथ ऐप लॉन्च किया है राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एट प्रेजेंट। तो भू टैगिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी में मदद के उद्देश्य से हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर रहेगा असम सरकार ने ये शुरुआत की है। और इस रोपवे की क्या खासियत है? ये गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा। दूसरी बात, ये देश का सबसे लंबा रोपवे है, ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात, अगर असम की बात आई है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ का सबसे बड़ा शहर की यदि बात की जाए तो शहर है गुवाहाटी। और यहाँ के एट प्रेजेंट राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और विधानसभा की यदि सीट की बात की जाए तो विधानसभा की सीट है 126, राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 14। और असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्द ही किसने भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी होगी? तो हमारा आंसर रहेगा आईसीएमआर। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। साथ ही ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है। इस खोज के बाद देश की गैस के लिए विदेशी निर्भरता
और कम हो जाएगी। तो तुर्की हमारा आंसर था। तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द को हटाने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की है। विश्व भर में रंग भेदभाव को लेकर बहस के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी पहले ही यह फैसला ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने अफ्रीका के अंतिम किस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है? तो हमारा आंसर रहेगा नाइजीरिया को WHO ने घोषित किया है, पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। नाइजीरिया हमारा आंसर है। तो नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और यहाँ के राष्ट्रपति है एट प्रेजेंट मोहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो हमारा आंसर रहेगा 600 विकेट उन्होंने ली है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने साउथहैम्पटन में तीसरे टेस्ट मैच में अजहर अली को आउट करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट 3 ही गेंदबाज ने लिए थे, जो कि थे मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्रा और अनिल कुंबले। अब इनका नाम भी इनमें शामिल हो गया है। और ये जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और यहाँ के एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल पाई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।